ये हो सकता है। नहीं, आप इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ ऑब्जेक्शन है? जवाब दे सकते हैं? नहीं, अपनी हार स्वीकार करते हैं या चैलेंज करेंगे? चलिए एक और प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। एक और प्रश्न आर्टिकल 19 मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, अब आप कहाँ जाइए। आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है? आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है? नगर पालिका की प्रशासन, नगर पालिका भेज दिया जाएगा तुमको यहाँ से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, RTI, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत सही जवाब है। देखिए कभी कभी क्विज से बाहर होके भी लोग बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, ये अच्छी बात है। सर मैं आपसे अप्रोच करूंगा कि सर विनर मार्क्स बताइए। विनर कोशिश करें, क्वेश्चन का मौका दीजिए। देखिए आपने तैयार करा। अच्छा ये बताइए कि चलिए, क्योंकि आपने केशव नंदा भारती केस का रेफरेंस दिया था, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते होंगे, सुना है। आप मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंड किया जा सकता है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 के बीच में, क्या उनको चेंज किया जा सकता है? चेंज ऐड कर सकते हैं। उन्हें चेंज नहीं, उनमें ऐड कर सकते हैं। चेंज का मतलब जो होता है ऐड करना, एडिट करना, डिलीट ऐड करना। कर सकते हो, रिमूव नहीं। रिमूव नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। और बस कुछ भी किया जा सकता है। सर उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही जवाब है। पार्ट है, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया कि संविधान का कोई भी पार्ट है जो आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और केशव नंदा भारती केस में जजमेंट आया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ चेंज नहीं करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ चेंज, लेकिन कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स चेंज हो सकता है। इसी कारण से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत आर्टिकल 21(a) को ऐड किया गया। चलिए अंतिम प्रश्न एक बार। आर्टिकल 21(a) को ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन के रूप में फंडामेंटल राइट्स में। इसी के कोरस्पॉन्डिंग कौन से प्रोविजन को ऐड किया गया ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज में? बताइए 11 ड्यूटी क्या है वो, बताइए। बच्चों का था और ड्यूटी पेरेंट्स के लिए थी। बताइए माइक में बताइए। ड्यूटी है पेरेंट्स के लिए। ड्यूटी है वो, और वो उस ड्यूटी में कहते हैं कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, उनके अभिभावक की ड्यूटी है ये, और अधिकार आ जाता है राइट्स पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, बहुत दिलचस्प हो गया है मुकाबला, दोनों लोग बराबरी पे हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई आदमी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं निभा रहा है, क्या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती सर। बोलो। अरे नंबर कट नहीं रहे। नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। और मुझे लगता है आप लोगों की तालियां मिले। और ज्वाइंट विनर के रूप में CISF की टीम और CISF किड्स की टीम रहेगी। हालांकि इस टीम ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, और उस टीम के लिए भी ताली बजा दी। कम से कम बैठे तो हैं। अच्छा नहीं, रुकिए। आग्रह बहुत रोचक हो गया, दिलचस्प हो गया। अब चूंकि प्रियम्बल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, चारों टीम आपकी है ना, अब इन चारों टीम से एक सवाल पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? सोशलिस्ट। आपका क्या नाम है? सेकुलर। आपका क्या नाम है? डेमोक्रेटिक। और आपका? रिपब्लिक। हम शुरू करते हैं कि रिपब्लिक की क्या परिभाषा है, किस चीज को हम रिपब्लिक कहते हैं? इंडिया को अगर रिपब्लिक कहते हैं तो क्यों कहते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। जो बता सकते हैं हाथ ऊपर करिए। हमारे यहाँ सर जो भी लीडर है उसको जनता का चुनने का अधिकार है। अब लीडर को नहीं, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जनता चुनाव करती है। वो तो बहुत जगह जनता चुनाव करती है। सर जिस देश में उस देश का संवैधानिक प्रमुख
जो जनता द्वारा चुने व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है उसे आप उत्तर के आसपास भटक रहे हैं, पहुंच नहीं रहे। आपको कैसा जवाब बोलिए। धान का सर्वोच्च फल अप्रत्याशित तरीके से है जो उसका सिलेक्शन। थोड़ा सा पहुंच रहे हैं। इसमें जो प्रतिनिधि को जनता द्वारा जो चुना जाता है कैंडिडेट, उसके द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। आप बताइए, उधर बताइए। आप पहुंच रहे हैं लेकिन वो चीज नहीं आप इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली होता है, जिसको हम चुनते हैं वो। ठीक है, हाँ बताइए बताइए। इनडायरेक्टली वोटेड होता है, मतलब इलेक्शन होता है, जिनको हम चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि। देश का जो संवैधानिक प्रावधान है प्रेसिडेंट वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। हमारे यहाँ वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है, जैसे राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं है। जो देश का जो प्रमुख है, जैसे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है। तो ये जनता की चुनी हुई सरकार है, इसे हम रिपब्लिक कहते हैं। आपका क्या था, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। सेकुलर सबसे पहले बताइए कि सेकुलरिज्म से संबंधित जो प्रावधान है पार्ट 3 में कौन से आर्टिकल से कहां तक है? बताइए, जल्दी बताइए, किसी को आता है? सेकुलरिज्म से संबंधित 25 से 28 बच्चों के लिए जोरदार ताली। विनर जॉइंट विनर है। आपका क्या था? डेमोक्रेट। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है, इसकी परिभाषा बताइए। क्योंकि यहाँ जो शासन हो रहा है सर, जनता द्वारा चुने गए। क्या नाम है? रोशन कुमार, बताओ जोर से। जनता के द्वारा जनता से द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। ठीक है, चलिए, अच्छा बताया आपने। और आपका सोशलिस्ट है, बताइए सोशलिज्म की परिभाषा क्या है? भारत को क्यों सोशलिस्ट कंट्री कहा जाता है? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो सब में इक्वली डिवाइड होती है। आप पहुंच रहे हैं और आप लेकिन एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। किसी एक के पास सारी प्रॉपर्टी नहीं होगी। हम कौन से सोशलिज्म को अडॉप्ट किए हुए हैं? ये समाप्त करते हैं अंतिम प्रश्न के साथ कि हमारे जो प्रियम्बल है, एक तो प्रियम्बल जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग इसको अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स कर रहे हैं, है ना? यही पढ़ा ना आप लोगों ने। अब आप बताइए कि जो उस टेक्स्ट में प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए हैं, रुक जाइए, प्रश्न यहाँ नहीं है, 3 वर्ड जोड़े गए हैं, वो तीनों वर्ड क्या है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से वहां पे तीनों वर्ड जोड़े गए हैं? बताइए, इन दोनों में है, जो बताएगा वो जीत जाएगा। अभी विनर उसको डिक्लेयर करेंगे। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा जाता है सर। तो सही जवाब है SSI, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। और इस लिहाज से क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर इस ग्रुप ने दिया है, ये ग्रुप कौन सा है? सेक्युलरिज्म इसके विनर है। लेकिन आप भी विनर है, और आप जो लोग बैठे हुए हैं वो भी विनर है, और जो लोग दर्शक देखना में है वो भी विनर है, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत रोमांचक तरीके से हम सभी ने यहाँ प्रस्तुत किया। और देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सब हम नींव रख रहे हैं। ये आपको बता रहे, जैसे कि अभी पेड़ के छाव में आप लोग जब बैठते हैं अच्छा लगता है ना? अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि पेड़ की यूटिलिटी को आप डायरेक्टली अवेल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने लगाया होगा। आज हम लोग चाह रहे हैं कि आप सब संविधान के बारे में जानें,
अपने राइट्स के बारे में जाने, उसका पेड़ आज लगाया जा रहा है। आप लोग देखिए इस धूप में बैठे हुए हैं, ठंड के मौसम में भी अभी आपको ये धूप परेशान कर रही है, आप बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है आप सबका कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं इच्छा है कि हम उस पेड़ को लगाएं। तो कमांडेंट महोदय की अगर इच्छा है कि हम इस तरीके से नए बदलाव का हिस्सा बने, नए बयार के साथ बहते हुए चले, तो अच्छी बात है। एक बार सेकुलरिज्म नहीं पूछ देता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं पूछ देता हूँ। ये डीके ठाकुर ये चाहते हैं कि उन्होंने टीम को तैयार किया है कि मेरे बच्चे ही जीते, आपके बच्चे विनर हैं। देखिए ये इसलिए भी आप विनर हैं, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा तीनों टीम से खड़े होकर इन बच्चों की ताली बजाएं, खड़े होकर इन बच्चों की ताली बजाएं, क्योंकि खड़े होकर ताली बजाइए इन बच्चों के लिए सब लोग, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और इनका मुकाबला अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें तो ये 12, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं और बुजुर्गों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। न केवल कांटे की टक्कर दी है, उनके दांत भी खट्टे कर दिए। ये विजेता आप है, लेकिन जहां हम अगर आप आ रहे हैं, ये तो एक अलग कंसिडरेशन है ना। जैसे कि आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से आप विनर और इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से आप विनर। एक क्वेश्चन मुझे पूछिए, ये क्वेश्चन आप दो टीम के लिए तो आप जवाब दे सकते हैं। अभी हमारे आप लोग बैठ जाइए, एक आगे क्वेश्चन आप लोग ये भी है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन दो टीम एक टीम की दो टीम अच्छा पाता सेकुलर दो टीमों के लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। कमांडेंट महोदय साहब के द्वारा सख्त प्रयास किया जा रहा है ग्रीनरी को फैलाया जाए, ग्रीनरी को बेहतर किया जाए। ये ग्रीनरी को फैलाने का काम, पेड़ पौधे को सुरक्षित रखने का काम संविधान में कहा किया गया है। ये भारत के अंदर हमारे जितने हेरिटेज है, हमारे जितने धरोहर है, वो सुरक्षित होना चाहिए। इसकी बात संविधान के कौन से पाठ में किया गया है? तभी उनको जीतने, भारत का जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक मतलब बिल्डिंग है, जो धरोहर का काम, ताजमहल, लाल किला, इसको संरक्षित रखने का कार्य किया जाएगा। ये संविधान के कौन से पाठ में बताया गया है? दोनों बता रहे आओ सर, आप क्या कर दीजिए, जिसको हुई नहीं होती करेंगे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और चाहिए आप लोग को। संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आज 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना की बात है। आप मुझे बता दीजिए कि फिर संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? क्योंकि लाहौर में झंडा फहराया गया, हमने माना कि वहाँ पे हम आजाद हो जाएंगे। झंडा पूरा बताइए, ऐसे नहीं है माना क्या लाहौर में 1930 में 1930 26 जनवरी को लाहौर में तिरंगा फहराया गया। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान। बिल्कुल सही बात है। सही नहीं है सर, सही नहीं है। सर 1930 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया था। उसी दिन लोगों ने माना था कि आज हम स्वतंत्र हैं, इसीलिए उस दिन को यादगार के तौर पर बनाने के लिए हमने 26 जनवरी तक वेट कर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। नहीं सर, वही बात बच्चों ने बोला है। आप लोग दूध लेके आए, ये जोरन लेके आए और दही बना दिया, लेकिन ये दही खट्टी है इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, दही को मीठा होना है। तो जो चीज़ है वो ये है कि रावी नदी के तट पे 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि हम पूर्ण स्वराज बनाएंगे 26 जनवरी 1930 से। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने झंडा फहराया और ये फुल फ्लेज इंडिकेशन था कि आज से हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए, उस दिन का जो ऐतिहासिक महत्व है उसको संजो कर रखने के लिए, यद्यपि कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोगों में से दोनों में अगर नंबर देंगे तो दोनों आपके जो गुरु महोदय है वो आपको जिताने के लिए पेड़ पर चढ़ के बोलेंगे। करेंगे और आप लोगों का जो मेहनत है आज
देखो इसमें चूंकि बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है। देखो हम लोग जो है ना जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सब ड्यूटी में लगे हैं, काम कर रहे हैं, बीच में थोड़ा पढ़ लिया, लेकिन वो बच्चे अपना कोर्स भी पढ़ रहे हैं और फिर पूरा ये भी पढ़ा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए उस तरीके से कंप्लीट करना। तो बच्चे उस लिहाज से तो विनर हैं। और दूसरा क्या होता है कि बड़े लोग हैं अपना ये काफी एग्जाम वगैरह दे करके हाल ही में आए हैं, फिर सर टेस्ट में भी हैं, इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं, तो उस लिहाज से इनकी नॉलेज ज़्यादा है। बट विनर उस हिसाब से बच्चे होने चाहिए। तो या तो जोड़ दे दीजिए, हाँ जोड़ दे दीजिए, हाँ जोड़ दे देते। क्या पब्लिक ओपिनियन क्या कहती है? एज का जो क्राइटेरिया है ना उसके हिसाब से बच्चे एज और माइंड का जो क्राइटेरिया ये अभी थोड़ा सा विचार होगा, फाइनल किया जाएगा प्ले के बाद। ये प्ले होगी संविधान के ऊपर, उसके बाद घोषणा करेंगे कि कौन सा टीम विनर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप ये ध्यान दिया तो छोटे से बच्चे भी अभी जो प्ले के बच्चे हैं बाहर और प्रैक्टिस करके वापस से प्ले शुरू करिए। अभी मैं कमांड करना शुरू करता हूँ और ये जितने बच्चे